विश्वतः परिभूरसि सयिद्देवेषु गच्छति सयिद्देवेषु गच्छति। आनंद 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 आनंद। मनसि देव अभिवादनम, मन में परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। वेद की दृष्टि में तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबसे महान सर्वोपरि विश्व जगत नियंता परमात्मा के प्रति बारंबार कोटि कोटि नमन है। इस सभा में प्रतिनिधि सभा के हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, विद्वजन, आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदे मातृशक्ति और विद्यार्थीगण, ईश्वर की बहुत ही कृपा से हमने उत्तम रीति से यज्ञ करने का प्रयत्न किया। किन लोगों का सहयोग मिला। मेरा आरंभ से अग्नि दीप्त हुआ, अंत तक वो अग्नि रही, कोई धुआं नहीं हुआ। अंत में गूगल डाल दिया धुआं करने के लिए, धुआं हुआ नहीं, धुआं किया तो हुआ, धुआं नहीं हुआ, बिल्कुल धुआं नहीं हुआ। जब धुआं उत्पन्न किया तो धुआं हुआ। यज्ञ का स्वरूप है निर्धूम यज्ञ होना। जैसे सूर्योदय होता है कैसा होता है, लालिमालीय होता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। सायंकाल में अस्त काल में कैसा होता है, लालिमा लेकर के कालापन नहीं आता है। तो ये भी छोटा सा हमारा सूर्य है, धरती के मध्य में सूर्य है। जो लाभ हम सूर्य से प्राप्त करते हैं वो बहुत सारे लाभ हम इस अग्नि विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रकार की ज्योतियां हैं ब्रह्मांड में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। प्रथम ज्योति है सूर्य ज्योति, प्रखर ज्योति। कभी इसमें धुंधलापन नहीं आता है, कालापन नहीं आता है, एक समान बना रहता है सूर्य। जैसे भगवान अखंड है, सूर्य का प्रकाश भी अखंड बना रहता है। तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि मैं सूर्य के जैसा बन जाऊं, अहम सूर्य इवा जनी, जैसा सूर्य है वैसा मैं बन जाऊं। और वेदों में ईश्वर ने अपने आप को समझाने के लिए कौन सा दृष्टांत दिया जाए, समझाने के लिए कोई भी नहीं। तो कहा आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैं परमात्मा भगवान कैसा है, सूर्य के समान है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं है, अंधेरा रहता ही नहीं है। हम भी सूर्य बन जाए तो अविद्या रूपी अंधेरा हमारे अंदर नहीं रहेगा। आपने यज्ञ करने का प्रयत्न किया, वो धुआं हो गया, आप करना नहीं चाहते थे क्योंकि आपके मन में वो जो है ना वो भाव नहीं था। यदि मन में जैसा भाव वैसे क्रिया में उभर के आता है। इसलिए जैसा मानसिक संकल्प वैसी वाणी बोलना, वैसी क्रिया करना और वहीं पर पहुंच जाना। मंतव्य, वक्तव्य, कर्तव्य, गंतव्य, समझ रहे हैं ना। जो मन का विचार मंतव्य है, क्या ये संकल्प करना होता मैंने यज्ञ करना है, 100 आहुतियां डालनी है, धुआं बिल्कुल नहीं होगा, घी बाहर नहीं गिरेगा, बिल्कुल जैसा सोचा वैसा ही परिणाम होगा। क्योंकि भगवान का नियम है, आशीर्वाद है, तथास्तु, तुम कर्म करो, विधि से करो और वैसा ही परिणाम आएगा। वेद की ऋचाएं कहती हैं कृतम में दक्षिणे हस्ते, मेरे इस हाथ में कर्म है, इस हाथ में फल है। कोई डाउट नहीं है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले ही है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्याहिता, ये वेद के आशीर्वाद है, परमात्मा के आशीर्वाद है। जैसा मन से सोचेंगे
शुद्ध भाव में भगवान को साथ जोड़ना होता है। सृष्टि के नियंता परमात्मा है। जहां भगवान छूटा यज्ञ बिगड़ गया, घर गृहस्थी बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। जितने बिगाड़ होते हैं कब होते हैं? जब हम भगवान से दूर होते हैं। जितने सुधार होते हैं, काम अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, क्योंकि अच्छाई की पराकाष्ठा परमात्मा है। जीवन में दुख हो गया, चिंता हो गई, शोक हो गया, अहंकार हो गया, तब हम भगवान से बहुत दूर हैं। ईश्वर को न क्रोध होता है, न अहंकार होता है, न विद्या होती है, न भय होता है, न रोग होता है। हमें क्या होता है? क्योंकि हम ईश्वर से उल्टे चलते हैं। महर्षि लिखते हैं वेद भाष्य में, न तम विदात यमा जजाना, तुम उसको नहीं जानते इसलिए दुखी हो। प्रश्न किया, तुम सारे दुखी क्यों हो? प्रश्न उठाया गया, सारे दुखी संसार के लोग क्यों? ईश्वर को छोड़े बैठे हैं। क्यों दुखी हो? उसको तुम नहीं जानते जिसने सारे लोक लोकांतरों को बनाया हुआ है। मैं क्या भावना करता हूं? मैं यज्ञ थोड़ा करता हूं, मेरे को कोई अनिवार्यता भी नहीं है, मैं तो प्रयोग करता हूं। परमात्मा ये यज्ञ करता हूं, मैं भी यज्ञ कर लेता हूं। भगवान निरंतर यज्ञ कर रहे हैं सृष्टि में, सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा। परमात्मा का यज्ञ पूरे ब्रह्मांड में निरंतर हो रहा है। तो मैं परमात्मा का पुत्र, मैं भी यज्ञ कर सकता हूं सबके भले के लिए। इसका परिणाम दूरलोक तक जाए, यज्ञ की पराकाष्ठा है, क्योंकि यह हमारा प्रतिनिधि है। पहले ज्योति बताई सूर्य की, दूसरी ज्योति है चंद्र ज्योति, बड़ी सौम्य होती है। चंद्रमा मन सो जाता है, तो मन भी हमारा सौम्य हो। चंद्रमा के साथ सम्मान जोड़ा गया है। चंद्रमा भी सूर्य का ही प्रकाश है और ठंडा हो जाता है। तो हमारे जीवन के अंदर भी परमात्मा का जहां तेजस्विता हो, वहीं सौम्यता भी हो। ये सब सीखने की बात है। सूर्य से सीखो, प्रखरता, तपते रहना है, निरंतरता में कभी घटना नहीं, एक समान बने रहना है। सुख आए दुख आए, सूर्य के समान खड़े रहो। उदय काल में चमकीला, सायंकाल भी लालिवाली, बदलता नहीं है। चंद्रमा कलाएं घटा बढ़ती रहती है, 1 से लेकर 15, फिर घटते घटते शून्य में आ जाती है। तो हमारे मन के भाव भी तो ऐसे होते रहते हैं। कभी तो बहुत ऊंचा विकास होता है हमारा, बहुत संकल्प ऊंचा होता है, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, और कभी बिल्कुल अंधेरा होता है, सोच भी नहीं पाता है। तो मन में भी ऐसे भाव आते रहते हैं। पूर्णिमा है, अमावस्या है, और कभी अष्टमी है, ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तीसरी ज्योति है विद्युत ज्योति, एकदम चमकती है, ऐसा आंख बंद हो जाती है, डर भी लगता है, और उससे बड़ी उर्वरा शक्ति की प्राप्ति होती है। तीसरी ज्योति विद्युत ज्योति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत जरूरी है। वर्षा के पहले बिजली चमकती है, फिर वर्षा हो जाती है। चौथी ज्योति हमारी अग्नि ज्योति है। 3 ज्योतियां बहुत महान है, ये हमारे पास चौथी है। इसको पकड़ के तीनों को पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ करके तीनों ज्योतियों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक माध्यम है। अग्नि अग्नि की ओर जाएगा, पानी पानी की ओर जाएगा, पानी सागर की ओर जाते हैं, और अग्नि सूर्य की ओर जाती है। इसको पकड़ते पकड़ते हम सूर्य के विज्ञान तक पहुंच सकते हैं। सूर्य विद्या, सूर्य है सो जीवन है, सूर्य बिना जीवन नहीं है। तो परमात्मा से आज शुरुआत देते, हम किसी काम को करें, मन से संकल्प करो मैंने ये करना है। तो मैं क्या सोचता हूं यज्ञ करने से पहले, ये परमात्मा के भौतिक पदार्थ है, पदार्थ विद्या सारे बोलते हैं, सत्य विद्या पदार्थ विद्या। क्या पदार्थ विद्या है? इन सृष्टि के पदार्थों का कैसे विनियोग किया जाए, इस हमने सामग्री बनाई है। इसके बनाने में कोई 650 रुपए प्रति किलो खर्चा है सामग्री में। इसमें जो वातनाशक द्रव्य हैं, कफ को हटाने वाले हैं, पित्त को हटाने वाले हैं, यानी वात पित्त कफ सम को करने वाले द्रव्य हैं, उनकी एक मात्रा बनाई गई। करते करते आरोग्य का अनुभव होता है, बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि का भाव प्रतीत होता है, और मन में हर्ष आता है। ये गूगल का लक्षण किया गया है, चित्त प्रसादनम, अर्थात मन हर्ष कर, मन को हर्षित करने वाला द्रव्य है। ऐसे द्रव्यों का विनियोग करते हैं। जितने उत्तम औषधियां हैं, बुद्धि बढ़ाने वाली हैं, आयुष को बढ़ाने वाली हैं, उन द्रव्यों का अग्नि में होम करते हैं, और फिर हम लौ वापस ले लेते हैं। जैसे भोजन करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, शरीर को मिलता है। ये दिव्य भोजन है। इसके करने से शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में सबको आहार सुख समाहार मिलता है। आयुर्वेद का सिद्धांत आया सूत्र के पढ़ा गया,
मेधा विशेषण संपुष्टि, मेधा बढ़ानी हो तो संपुष्टि का प्रयोग करे। संपुष्टि से यज्ञ करके देखो लंबे काल तक घी के साथ में, ऐसे बुद्धि में प्रकाश होता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य पूरा का पूरा आयुर्वेद जहां घट जाता है, वात पित्त कफ को समन करके हम कैसे निरोग रहे हैं। ये तो बाहर का शरीर हो गया, फिर अंदर हमारा इंद्रिया मन बुद्धि आदि में है। तो ठीक प्रकार यज्ञ करके हम स्थूल शरीर की शुद्धि करते हैं, पंचभूत, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि करते हैं और ब्रह्मांड के अंदर भी शोधन करते हैं। आकाश की भी शुद्धि इससे होती है, जलों का शोधन होता है, वायु का शोधन होता है। पंचभूत हमारा शरीर है, पंचभूत सृष्टि है और दोनों को मिलाने का साधन उत्तम पदार्थों का विनियोग करके उन्हीं पदार्थों से शरीर हमारा बनता है, उन्हें सृष्टि बनती है। दोनों को जोड़ने का साधन सेतु बन जाता है यज्ञ। इसलिए पूरी हमारी संस्कृति यज्ञ प्रधान है। मैंने मंत्र बोला ऋग्वेद का, जिस यज्ञ को परमात्मा प्रमाणित कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, वो यज्ञ सफल हो जाता है। अर्थात जितना हमारे मन में संकल्प अच्छा होगा उतना हमारे यज्ञ भी सफल होगा। और इसके करने से अध्यात्म लाभ भी होता है। इदं नमम, सारा संसार में झगड़ा है ना, मेरा तेरा, सब कुछ मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, उसका भी छीना, सारा का सारा इदं मम पे सब सारा झगड़ा हो रहा है। संसार में जितनी समस्या है ना, ये मेरा है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। यहां सिखाना है इदं न मम, इदं न तम, इदं सर्वम ईश्वर से, सब भगवान का है। सृष्टि के पदार्थ, संसार के जितने मूल्यवान पदार्थ, औषधियां हैं, सोना चांदी है, भौतिक पदार्थ है और बेटा बेटी, सब कुछ परमात्मा का मानो तो कोई झगड़ा ही नहीं है। इसलिए यज्ञ की शिक्षा है इदं न मम, मेरा नहीं है। अब क्या निकला, इदं परमात्मा, जो कुछ परमात्मा का है। और महर्षि ने क्या नियम बनाया था हमारे समाज का, सारे आर्य समाजी बोलते हैं, आचरण कोई नहीं करता है, इसलिए आर्य समाज का नाश हो रहा है। न यज्ञ करना जानते, न संध्या करना जानते, लड़ाई झगड़े बहुत आगे हैं। हम इस समाज का सम्मान नहीं करते हैं, मूल्यों का सम्मान करते, सिद्धांतों का करते हैं। महर्षि लिखते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मैं किसका आदि मूल, किसी का भी नहीं हूं। तो सारे पदार्थ भगवान के बनाए हैं, सारी विद्याएं परमात्मा की हैं और ये पदार्थ विद्या अग्नि विद्या है। इसी अग्नि विद्या से इतने बड़े कार्य होते हैं, पूरा जितना कहते हैं ना, कला कौशल इंजीनियरिंग से लेकर के, और इसके विचित्र प्रयोग हो सकते हैं स्वास्थ्य के विषय में भी। जैसे आजकल लोग 21 जून को क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, खूब सारा वो करते हैं, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं। ऐसे लोग इच्छा करते हैं विद्वान लोग कि एक दिन पूरी दुनिया में भी यज्ञ दिवस मनाया जाए, सब लोग यज्ञ मनाए। ऐसे अनेकों की परिकल्पना भी सोचते हैं, क्योंकि आने वाले काल में ये बचाएगा कि नए नए अर्थात वर्जन आएंगे कोरोना के, डर पैदा करके लोगों को मारेंगे, जनसंख्या नष्ट, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए हमारी सबकी योजना थी कि यज्ञ करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जैसे मैंने कि हम सारे ऐसे कर लेते हैं ना कि पूरा परिसर बिल्कुल दिव्य हो जाता है, दिव्यता से भर जाता है, क्योंकि मिल के कार्य होता है। तो एक प्रकार से जहां ये अध्यात्म भी है, बहुत बड़ी पदार्थ विद्या भी है, इसके साथ साथ ही आयुर्वेद के बहुत सिद्धांतों खोलने वाला है, उसके साथ में इसके द्वारा चिकित्सा विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अनेक लोग उसके प्रयोग कर रहे हैं, मैंने भी करके देखा है। इसके यज्ञ के प्रयोग से 10 साल तक बुखार नहीं आया, अनेक लाभ होते हैं, अभ्यास चलता रहता है और बहुत अच्छा बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मैं कह रहा था यज्ञ में ठीक प्रकार से आयुर्वेद अथर्ववेद की रीति से औषधियों का विनियोग किया जाए तो उससे हम बहुत अधिक आयुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मंत्रों के प्रयोग करके देखे। आप बोलते हैं ना सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसका परिणाम है करते करते सुगंधि फैलती जाती है और पुष्टि का अनुभव होता है। हवन करते करते प्राण की प्रक्रिया, हृदय का स्पंदन, ये बहुत अनुकूल होता जाता है। नहीं, सुगंधि जितना जितना बढ़ेगी उतना शरीर का पोषण बढ़ता जाएगा। ऐसे द्रव्यों को हम डालें चुन चुन करके, बहुत सारे द्रव्य हैं, सुगंधित द्रव्य हैं, उनका ठीक प्रकार से योग करने से पुष्टि की प्राप्ति होती है।
फिर एक मंत्र का टुकड़ा है, निकामे निकामे पर ना पर्जन्य, हम जब जब चाहे वर्षा हो, न चाहे तो ना हो। यानी इच्छानुकूल वर्षा ये भी होती है। और हमने करते करते नहीं, बात ये करते करते भी मंत्र का पाठ करते करते सन्नो वाता पवताम सन्नस्तपतु सूर्य सन्ना कनिक दद्देवा पर्जन्य वर्ष, ये वर्षा होती है। भगवान का विज्ञान है। भगवान ने मंत्र के अंदर मंत्र सूचना भी दे रखी है, अहम भूमि मददाम आर्याय अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं ईश्वर आर्यों के लिए भूमि का दान करता हूँ, आर्यों के लिए वृष्टि का दान करता हूँ। तो निकामी निकामे पर्जन्य भी बिल्कुल सिद्ध है, कोई भी करके देख सकता है। ऐसी जो मंत्र बताया मैंने अभी, सन्नो वाता, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, श्रद्धा पूर्वक हवन करते 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 15-20 के अंदर हवाओं के अंदर संतुलन आ जाता है। सूर्य का संबंध है। इसी प्रकार बहुत सारी बातें हैं। एक मंत्र और बहुत अच्छा मंत्र है, उसमें प्रारंभ से लेकर के आयु से लेकर के मुक्ति तक का संविधान बता दिया है। संकेत से भाषा बोलता हूं। पहली कड़ी है ओम आयु यज्ञेन कल्पताम, क्या करना है? यज्ञ क्रिया भी है, यज्ञ भावना भी है, जीवन पद्धति भी है। इसके द्वारा हम आयु को, जितना हमारा स्पैन है 100 to 400 ईयर का पूरा स्पैन, हम यज्ञ के द्वारा प्राप्त, ये भी यज्ञ है। और परमात्मा की आज्ञा पालन भी यज्ञ रूपी है। तभी तो वेद में कहा गया है अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये परमात्मा रूपी यज्ञ इस पूरे ब्रह्मांड का क्या है? संवहन, नियम में बांधने वाला है, नाभि है। तो मंत्र है आयु यज्ञ कल्पताम, आयु को हम प्राप्त करें। दूसरी कड़ी है प्राण यज्ञ कल्पताम, ठीक प्रकार से यजन करने से प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पांचों प्राणों में हमारे समर्थ आता है। अभी बैठा था, पहले पहले कुछ अरुचि से लग रही थी, कुछ थकान सी लग रही थी, रात को सोए नहीं, ये औषधि 11 बजे समय लगा करके प्रातः काल सारे शोधन करके घी में संस्कार करना, बहुत समय लगाया, तो निद्रा नहीं ले पाए, थोड़ा सा थकान हो रही थी। हवन करते करते बिल्कुल तरोताजा हो गए। तो आयु यज्ञ कल्पताम, प्राणो यज्ञ कल्पताम, आयु के। फिर चक्षु को लिया है, चक्षु का सामर्थ्य बढ़ाना है। सूर्य के साथ भी, इसके साथ भी है। सूर्य भी चक्षु संसार का, ये भी चक्षु है, रास्ता दिखाने वाले। अग्नि भी चक्षु कार्य करती है। श्रोत्रम यज्ञ कल्पताम, श्रवण सामर्थ्य को, अच्छी अच्छी बातें सुन करके वेद मंत्रों को सुनना, विचार सुनना, श्रवण शक्ति को बढ़ाए रखना। वाक यज्ञ कल्पताम, मना वाक शक्ति को बढ़ाना है। ये सब कुछ जो लिखा है ना मंत्र में, एक एक कड़ी अपन को सार्थक होने वाली है। आयु प्राण, चक्षु श्रोत्र, वाणी मन, कैसे अंदर की बनाए है। मन के बाद में आत्मा, मेरा आत्मा, यज्ञ न कल्पता, मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान विज्ञान यज्ञ से बढ़े। ओम ब्रह्मा यज्ञ न कल्पता, वेद विज्ञान भी यज्ञ से बढ़े। ज्योति, 4 प्रकार की ज्योतियां, यज्ञ करते करते प्रभाव पड़ता है। पहले बहुत यहाँ बादल आ रहे थे, मौसम खराब था, हमने संविदा काटी सुखवाई, सारा काम होगा, वर्षा नहीं आएगी, कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। हमारा भी संकल्प, हम भगवान के यज्ञ में सम्मिलित है, तो यज्ञ की सामर्थ्य कोई भी बाहर की वातावरण में बाधा नहीं आएगी। आएगी तो किसी के मन से आ सकती है, भगवान की ओर से कभी नहीं आती है, हमारी ओर से नहीं आएगी। जिसके मन में दोष होता है, उसी क्रिया में दोष आ जाता है, फिर वाणी में दोष आ जाता है, कृति में दोष आ जाता है। इसलिए क्रियाओं को देख करके मन का पता चलता है, व्यक्ति करता क्या है, बोलता क्या है, उससे मन का बहुत गहरा पता चल जाता है। तो आत्मा यज्ञ ने कल्पता, फिर कहा ब्रह्मा, वेद ज्ञान बढ़े। ज्योति, सारी जो 4 प्रकार की ज्योतियां हैं, यज्ञ से बिल्कुल ठीक काम करने वाली हो। बिजली चमके तो डर नहीं लगे, सूर्य तपे तो हमको तपावे नहीं, ठीक प्रकार का ताप मिले, जो संतुलन है। इसलिए यज्ञ का नाम संतुलन है। मैं इसलिए प्रयोग करता हूं कि हम करते करते अपने शरीर में, संसार में क्या संतुलन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक विचारधारा है, क्योंकि ऋषि लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म बोला गया है, और कितनी प्रशंसा की गई, बहुत प्रशंसा की गई है। तो आगे पंक्ति आती है, ज्योतिर के बाद स्वर यज्ञ ने कल्पताम, हम यज्ञ में जीवन जीते हुए और यज्ञ को करते हुए भगवान के वेद विज्ञान को समझते हुए क्या करें? सांसारिक सुख को बढ़ावे और परमानंद को प्राप्त। 2 प्रकार का सुख है, न संसार का मिला, न भगवान का भी नहीं मिल रहा। सारे छीना झपटी कर रहे हैं ना, सारा मैं भी छीन लो, तो संसार का सुख भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए व्याधियां सता रही है। तो संसार का सुख भी मर्यादा में खाना पीना मिले, समृद्धि,
और उसके बाद परमानंद मिले। संसार को सुख लेना ही नहीं आया, प्रेम से मिलकर खाना ही नहीं आया, वो समाधि क्या लगाएगा, वो तो नरक में जाएगा। इसलिए यहाँ के उत्तम द्रव्यों का होम करना है, फिर उस बच्चे को सेवन करना। यज्ञ की परंपरा मानी गई है। जो बिना 16 आहुति डाले भोजन करे तो गृहस्थ को पाप लगता है। वो तो कहते हैं पाप को खाता है, विष्ठा खाता, किसी ने ऐसा बोला है। जो बिना यज्ञ किए गृहस्थ व्यक्ति भोजन करता है वो पाप को खाता, गीता का वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य है इसके माध्यम से ब्रह्मांड के देवताओं को आहुति देना है। ये देव यज्ञ है, देवत्व को पाने के लिए है। अंदर के देवता और बाहर के देवता, जितने देवता ब्रह्मांड में कार्य कर रहे 33 कोटि, वो सब अंदर बैठे, शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, प्रतीक रूप में, संकेत रूप में। ये सारे देवता यज्ञ से क्या हो जाते हैं? प्रसन्न होते हैं, अनुकूल होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। आज वर्तमान में देवता अभिशाप क्यों दे रहे हैं? जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, विचारों का हो गया, इसलिए क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले काल में संसार को बचाना है तो इस यज्ञ के विज्ञान को बढ़ाते हुए यज्ञ का विज्ञान बढ़ाना है। इससे योग का विज्ञान खुलता है, इससे वेद का विज्ञान खुलता है, क्योंकि ये क्या है? इंद्रियों के देवता भर देता है। फिर वेद पढ़ते हैं और समझ में आते हैं, फिर ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे करते करते जब से ध्यान लगाना है उससे पहले यज्ञ कर लेना, आधे पौन घंटे, फिर ध्यान लगाना है, अच्छा ध्यान लगता है, प्राणायाम अच्छा होता है। ऐसे प्रयोग करते करते विद्याओं का प्रकाशन होता है। सारी विद्याएं परमात्मा की हैं, सबके पास परमात्मा है। जो भगवान के अनुकूल सोचेगा उसी क्रिया में विज्ञान अपने आप आ जाएगा। सीधी बात है, वो बोलेगा तो विज्ञान निकलेगा, क्रिया से विज्ञान निकलेगा। अब मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं बैठाया, क्यों नहीं बैठाया? वाणी निकल गई, उसके पीछे विज्ञान था। आप यहाँ झोलस जाते, केला झोलस गया, मैं कह नहीं बैठाना है। तो परमात्मा आगे पीछे का विज्ञान देता है, बहुत घटनाओं से बचाता है। हम क्रिया में भगवान करवा, ऐसा लगता है मैंने भगवान करवा रहे हैं, इस क्रिया को मत करो, ये मत करो, ऐसा वहां मत जाओ। ऐसे अंदर से सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान पूरा कार्य कर, अंदर के देवता बाहर के देवता कार्य करने लग जाते हैं। आगे पीछे का ज्ञान होना, प्रातिक ज्ञान होना, उसमें सहयोगी है। एक प्रकार से बहुत प्रकार की भौतिक सिद्धियां, आध्यात्मिक सिद्धियां, ऐश्वर्य पाने का एक छोटा सा प्रारूप है। इसको बढ़ाते 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 चल जाओ। महर्षि भी लिखते हैं पहले कि जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे संसार देश भर में तो बहुत सुख शांति था, अब भी वो तो फिर हो जावे, पर ठीक से नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने किया है, इस सारे 100 कुंड में से हवन कर दिया जाए, ऐसा विचित्र प्रभाव आएगा कि बुद्धि में, वाणी में, मन में बिल्कुल गुना भोजन खाने लगता, तृप्ति होती है, तृप्ति का बोध होता है, क्यों? पदार्थ विद्या है। तो मंत्र की पंक्ति चल रही है, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, स्वर्यज्ञेन कल्पताम। अगली कड़ी है पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम। पृष्ठ कहते कठोर पदार्थ, सोना चांदी पत्थर, जितने कठोर पदार्थ हैं ये हमको मारे नहीं, पत्थर लग गया सिर फूट गया, बल्कि घर बना लेना है। सोने का आभूषण बनाते हैं, सोने की औषधि बनती है, वैसे कहो तो मार देता है। तो कितने ठोस पदार्थ हैं जो वैसे मार भी देते हैं, उनका विनियोग करके जीवन मिल जाता है। कुचिला है, मार देता है, दवा बना के लो, लाभ देता है। तो सृष्टि के पदार्थों को यहाँ पर कहा यज्ञ विज्ञान है ना, यज्ञ के द्वारा सोने का शोधन किया गया, भस्म बनाएगी, वो जीवन देने वाली, वही सोना खा लिया तो मर गया। यह है पृष्ठम यज्ञ में कल्पतम। जितने पृष्ठ पदार्थ हैं इनको हम कैसे विनियोग कर अपने काम में लाएं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु आकाश है, ये हमारे नित्य प्रति काम में आते हैं। खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, अच्छा नहीं है। बैठ करके घूट घूट पानी पीना, सिप करके, ये पानी का विनियोग यज्ञ हो रहा है। अग्नि में हाथ जला लो, शरीर जला लो, आहुति डाल के लाभ पहुंचा लो। तो कैसे इन देवताओं का लाभ उठाना है, ये पूरा साइंस है, पूरा फिजिक्स का कह सकते हो, पूरा विज्ञान है। पदार्थ विद्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हम कैसे लाभ लेकर के, क्या क्या लोग पहले बड़ी बड़ी अनुसंधान खोज करते थे। ऋषियों की प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी, इसी के आधार पर मिसाइल बनाते हैं, इसे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां करते थे, प्रयोगशाला। अब हम नहीं करते हैं, या विज्ञान लुप्त हो गया है, परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए परिणाम नहीं आता है। अब इसी यज्ञ के लिए हमारे पास घी, शुद्धतम घी मिल जाता, शुद्धतम अपना बनाया होगा, तो यज्ञ कई गुना बढ़ जाएगा। पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम। अंतिम कड़ी इस पे आती है, यज्ञेन कल्पताम। हम यजन करते हुए, यजन भाव के द्वारा, यजन संकल्प के द्वारा ये जो स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने में
कहां से चले थे? प्राण से चलते चलते प्राण लिया, जीवन हो गया, इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, सबको लेके वेद ज्ञान, संसार को ले लिया, पंचभूतों को ले लिया, ज्योतियों को ले लिया। ये सारा करते करते परमात्मा की विद्या विवेक है, पृथ्वी से लेके परमात्मा तक। ऐसे यज्ञ से विवेक करते करते, विज्ञान करते करते, अभ्युदय को सिद्ध करते हुए अंत में क्या है? यज्ञो यज्ञ न कल्पताम, यज्ञ परमात्मा को पा लेना है। यही वेद का सिद्धांत है। स्तुता माया वर्धा वेद माता प्रचोदयंतम आयु प्राणम प्रजाम पशु, सब इसमें आ गए हैं। तो ये हमारी वेद की विद्याएं जो महर्षि ने बहुत प्रकाशित की हैं। वेदों का भाग से बढ़ के देखो, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर कितना विज्ञान भरा हुआ है। न तो पढ़ते हैं, न पढ़ाने को प्रयत्न करते हैं। गुरुकुल सारे हमारे बंद होते जा रहे हैं, विद्यार्थी मिल नहीं रहे। कुछ हम लोग की भी कमियां हैं, हमारा प्रमाद है। ये बहुत बड़ा संकट है। आने वाले काल में कहां से लाएंगे वेद का स्वाध्याय करके लोगों को व्याख्या कर सके, समझा सके। मैंने वेदों को पढ़ा, 4 वेदों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, फिर तो कुछ लाभ मिल गया। ऐसे ही गुरुकुलों से ये परंपरा चलती आई थी। इसको बढ़ाने के लिए जैसे भी है तन मन धन से, कोई अपने बेटा बेटी को तैयार करो, कोई धन की सहायता है, कोई अन्य प्रकार का सहयोग है। हम भी चाहते हैं ये संस्था जो है ना खूब बढ़े, क्योंकि हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी की कर्मस्थली थी पहले। वो यहाँ बहुत कार्य किए हैं। इसके बाद गुजरात में चले गए, वो बहुत क्षेत्र में कार्य किया। तो उनकी पवित्र आत्मा के संस्कार जो है ना यहाँ कहीं न कहीं सब लोगों में है, मान के चलते हैं। तो हम यज्ञ को बढ़ावे, इसलिए योगाभ्यास करने के लिए योग शिविर आरंभ होने वाला। उससे पहले अपने सूक्ष्म शरीर का दोनों का शोधन कर लेना, शोधन करके फिर यज्ञ योग में प्रवेश करना। आजकल ऐसे लोग प्रयोग भी करते हैं, शरीर का शोधन करके फिर उसके शरीर के टेस्ट करवाते हैं। बीपी डाउन हो गया, सबको में जो भी अच्छे अच्छे परिणाम आते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। बस क्या है? पदार्थ विद्या, पदार्थों की मात्रा क्या हो, उसका काल क्या हो, कैसे विनियोग किया जाए, यही पूरा साइंस है। एक व्यक्ति घी पी के मर जाता है, एक घी खा करके बलवान बन जाता है। ये पदार्थ विद्या है, विनियोग विद्या। तो हमने यज्ञ के द्वारा कुछ करने का प्रयत्न किया। परमात्मा का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला, जैसे सोचा था पूरी क्रिया वैसे हुई। आप लोग अगली बार फिर प्रयत्न करेंगे, सफलता मिलेगी। बार बार करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप ये आरंभ से लेकर अंत तक जैसा सोचेंगे वैसा यज्ञ होगा, निर्धूम यज्ञ होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी और भगवान पर विश्वास होगा कि हम परमात्मा की सृष्टि में हमने श्रेष्ठतम कर्म किया है और श्रेष्ठता का बोध होगा, तृप्ति का बोध होगा। और भगवान कहेंगे तथास्तु, तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और आगे बढ़ो। ऐसे करते करते हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। उस तक पहुंचने की बहुत सारी प्रगंडियां हैं। यज्ञ को माध्यम बना लो, प्राणायाम को माध्यम बना लो, भजन है, गीत है, कर्म है, सारा भगवान तक ले जाने के लिए है। शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध कर्म है, शुद्ध उपासना है। तो परम पिता परमात्मा कोटि कोटि वंदन करते हुए कि हे परमात्मन, हमने आपकी विराट यज्ञ में छोटी हावी बनने का प्रयत्न किया है, आपने पूरा आशीर्वाद दिया है, परिणाम आया है, सफलता मिली है, अच्छा लग रहा है। ईश्वर कोटि कोटि वंदन। ओम सम।